बीच में हादसा हो गया, 2-3 लड़के वही इंतकाल कर गए, 2 जो बचे तो बहुत सीरियस है। अब बताइए जिसका इंतकाल हुआ उसका क्या हाल होगा। एक बात याद रखिए। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बिहार का लड़का, पढ़ने लिखने वाला, वो दिल्ली में फोन कर रहा है कि बिहार में सिनेमा हॉल बंद है, पूर्णिया जिले में, अररिया जिला में सिनेमा हॉल नहीं है, यहां टिकट नहीं मिल रहा है, तुम मेरे वास्ते दिल्ली में टिकट देखो मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो कहा गया कि हाँ बाबू यहां टिकट है। तो ट्रेन का टिकट करा करके दिल्ली जा रहा है बिहार का लड़का। हकीम जालिनूस, बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का हकीम है। उससे पूछा गया कि इतने बड़े हकीम आप कैसे बने। कहा मेरे दोस्तों ने जितना पैसा शराब में बर्बाद किया, मैंने उससे ज्यादा पैसा चराग के तेल में बर्बाद किया, इसलिए मैं इतना बड़ा हो गया। अब वो कहीं के नहीं रहे। लुकमान हकीम से पूछा आप इतने बड़े आदमी कैसे बने। कहा मैंने नाबीना को देखा, वो फूक फूक करके कदम रखता है, टटोलता है पहले, तो मैंने हर काम करने से पहले अंजाम को सोचा, इसलिए मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। इमाम गजाली से पूछा आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए। जो चीज मुझे मालूम नहीं थी वो मैंने हासिल किया, इल्म ने मुझको इतना बड़ा कर दिया। हसन बसरी ताबई हैं, उनसे पूछा कि आप इतने बड़े कैसे हो गए। कहा कि मैं 2 साथी से इल्म हासिल करता था, उनके पास इल्म कम था, मेरे पास इल्म ज्यादा था, इसलिए अल्लाह ने मेरा रुतबा बड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, रात का वक्त था, बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए। बादशाह ने देखा है रात में ख्वाब कि मुंह के सारे दांत गिर गए। जो कम पढ़ा लिखा आदमी था वो आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका ख्वाब अच्छा नहीं है, ये जो मुंह के सारे दांत गिर गए हैं इसकी ताबीर ये है कि पूरा खानदान आपके सामने हलाक हो जाएगा। बोला इस मनहूस को जेल में डालो, ये कौन सी खबर सुना रहा नालायक कहीं का। दूसरा आदमी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उसको बुलाया, कहा कि बताओ कि मेरे मुंह से दांत गिर गए, मैंने ख्वाब देखा, क्या मतलब। कहा हुजूर ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा कि वो कैसे। कहा पूरे खानदान में आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। इंशाअल्लाह पेट पर पत्थर रख करके, सर पे कफन बांध करके, औकात को दाव पे लगा करके खुद जाहिल रहेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा माहौल है। खुदा तुझे किसी तोहफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तो किताब ख़्वाह मगर साहिबे किताब नहीं। जवानों का आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जवान लोग तैयार हो जाइए, आखिरी पैगाम 3 मिनट के सुनने के लिए। आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। इंशाअल्लाह हमारा जवान टिकट कटाएगा दिल्ली में पठान देखने के लिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, चलेगा, बाईपास चला गया वो। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान दारू क्यों पीता है, एक एक जुमले को जरा नोट कीजिएगा, मैं वजह बताने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान क्यों दारू पीता है? पहली वजह क्या है? बाप दादा को देखा दारू पीते हुए, इसलिए उसकी मीरास को ढो रहा है। मेरा बाप पीता था तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मेरा दादा पीता था, ये मीरास मेरे घर में आई है बाप दादा से, उस मीरास को ढो रहा है। अब गौर कीजिए कि आप अपनी आदत को बदलिए, वरना कल आपकी औलाद आपकी आदत पर आ जाएगी। आप दारू पीते थे, आपकी औलाद भी दारू पिएगी। तो पहली वजह हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? बाप दादा को दारू पीते हुए देखा। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? माहौल ही गलत है, उल्टा सीधा लोगों के साथ बैठ रहा है, उल्टे सीधे माहौल में है, इसलिए दारू पी रहा है। तीसरी वजह दारू क्यों पी रहा है कि थका हुआ है, काम करते करते थक गया, उसको ये एहसास है कि दारू पी लेंगे थकावट दूर हो जाएगी, थकावट दूर करने के लिए दारू पी रहा है। चौथी वजह वो ये समझता है कि मैं अभी बेचैन हूं, दारू पी लूंगा तो मुझको सुकून मिलेगा, सुकून के लिए दारू पीता है।
और पांचवी वजह जानते हैं क्यों दारू पीता है? दारू इसलिए पी रहा है कि वो सोचता है कि दारू पीने के बाद मैं ताकतवर हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, मेरे अंदर सेहत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, इसलिए दारू पीता नहीं था। दारू पीने वाले के साथ उठना बैठना शुरू किया, पीने लगा, इस वजह से दारू पीता है। अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान फांसी के फंदे से क्यों लटक रहा है, जहर खा करके क्यों मर रहा है, ट्रेन की पटरी में क्यों कट रहा है, दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली वजह, पसंद के खिलाफ शादी हो गई, इसलिए खुदकुशी कर लिया। लड़की ने धोखा दे दिया, जिससे इश्क करता था, व्हाट्सएप की लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके लाया था, जेब काट करके चली गई, ये धोबी का गधा, ना घर का रहा ना घाट का रहा, अब उसके चक्कर में इसने खुदकुशी कर लिया। तीसरी वजह, बेरोजगार है, माली परेशानी ने, जेब में पैसा नहीं है, खुदा के खजाने पर भरोसा नहीं, खुदकुशी कर लिया। चौथी वजह, मायूस है जिंदगी से, डॉक्टर मरीज से मायूस नहीं होता, हमारा जवान मायूस हो गया, इसलिए खुदकुशी कर रहा है। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 49% जवान कमर में हथियार लेकर के चलता है, 28% जवान चोरी डकैती करता है, 21% जवान चोरी डकैती करते हुए पुलिस को धोखा देता है। जानते हैं किस वजह से? फिल्म देखने की वजह से। फिल्म में देखा कि चोरी डकैती कैसे होती है, फिल्म में देखा यार बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा बड़ा बंगला है, माला माल तो यही लोग हैं, कंगाल तो हम ही हैं, चोरी डकैती पर आ गया। फिल्म से देखा कि चोरी डकैती कैसे होती है, वहां से सीख लिया, चोर डकैत बन गया, जेल जा रहा है, कभी पुलिस को चकमा दे रहा है, गलत रास्ते पर चला गया। हमारे जवान को तरक्की क्यों नहीं है? अब ध्यान से सुनिए, इल्म भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, उस्मान अली को जानता भी नहीं है, इसलिए न दुनिया में तरक्की है न दीन में तरक्की है। हमारे जवानों को अल्लाह ने ऐसा नवाजा है, बिहार के जवानों को, लोग कहते हैं कि आईएएस अफसर सबसे ज्यादा बिहार के लोग बनते हैं, आईएएस अफसर सबसे ज्यादा लोग बिहार के बनते हैं। बिहार के लोगों में टैलेंट बहुत है, लेकिन जवानों का हाल क्या है कि शेर का बच्चा बकरी के रेवड़ में पहुंच गया तो समझता कि मैं बकरी ही हूं, शेर नहीं हूं। जवानों के लिए मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आप किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, एक लाइन में फॉर्मूला देने के लिए जा रहा हूं। हर काम अपने वक्त में अच्छी लगती है। आप पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई कीजिए, शादी के वक्त में शादी होगी, पढ़ाई के वक्त में अगर शादी करेंगे तब तो गए, शादी के वक्त में अगर पढ़ाई करेंगे तब तो गए। हर चीज अपने वक्त में अच्छी लगती है, पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई, शादी के वक्त में शादी। अरे आप पढ़ाई तो कर लीजिए, टोकरी टोकरी लड़की आ जाएगी, दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आ जाएगी। पहले तो आप लगाम को अपने हाथ में हासिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हर काम अपने वक्त में अच्छी लगती है, पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई, शादी के वक्त में शादी। जवान के लिए दो ही रास्ते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रास्ता पकड़े या यूसुफ के भाई का रास्ता पकड़े। यूसुफ ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? जिना नहीं किया, शराब नहीं पी, गलत रास्ते पर नहीं गए, तो अल्लाह ने कहां से कहां उठाया? फर्श से उठाया, अर्श पर पहुंचाया। 90 साल के लिए मिस्र की हुकूमत अल्लाह ने अता फरमा दिया। हमारे जवानों को किसका रास्ता इख्तियार करना, किनका? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। इंशाअल्लाह जिना नहीं करेंगे, जिना की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? यूसुफ के भाइयों का। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते जा रहे हैं, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते जा रहे हैं, कल तौबा कर लेंगे, कल सुधर जाएंगे, जलीलो खार हो गए। अल्लाह ने इज्जत की चोटी से जिल्लत की पस्ती में डाल दिया। हम हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहते हैं, आप दारू को छोड़ दीजिए, आप जुआ छोड़ दीजिए, आप गलत माहौल में जाना छोड़ दीजिए, पढ़ करके दिखाइए, अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। इंशाअल्लाह मेरे वादे पर आप अमल करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेएतदाली की, जवानों को जरा परवाह नहीं बेएतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। जलसा मुकम्मल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। किताबुल अस्किया अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उस किताब में लिखा है कि हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई, एक काली थी गोरी थी। दोनों ने फरमाइश किया,
नौकरी दे दो। तो बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बना देते, मंतिक से निकाल देते। कहा कि मेरे पास एक ही लड़की के लिए नौकरी है, दूसरी को मैं दे नहीं सकता। लेकिन मैं दोनों को नहीं दे सकता, इसलिए कि किसी को नौकरी मिलेगी वो खुश हो जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं नौकरी दोनों को नहीं दूंगा। तो लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, बादशाह को फलसफे से फंसा लिया। अब बादशाह सलामत एक काम कीजिए, अगर कोटा एक ही है और कैंडिडेट्स दो हैं तो आप मुनाजरा करा लीजिए। अगर काली गोरी लड़की साबित कर देगी तो उसको नौकरी दे दीजिए, अगर गोरी साबित कर देगी उसको नौकरी दे दीजिए। तो बादशाह फंस गया। अब गोरी लड़की ने साबित करना चाहा कि मैं गोरी हूं, मुझको काली पर फजीलत है, मैं काली से अच्छी हूं। उसने मिसरा कहा, मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत मोती कोयला से बढ़कर के है, उसी तरह मैं गोरी हूँ, काली से बढ़कर की हूँ। जन्नती गोरे होंगे, जहन्नमी काले होंगे, जहन्नमी से बढ़कर के जन्नती हैं, उसी तरह मैं गोरी हूँ, काली से बढ़कर के हूँ। तो काली ने झट से कहा, है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंखें की सफेदी है, नूर से वो खाली। काली ने कहा कि बादशाह सलामत, कस्तूरी काली होती है रूई से बढ़कर के, उसी तरह मैं काली हूं, सीरत वाली हूं, सूरत वाली से बढ़कर के। आंख की पुतली काली होती है, उसी में रोशनी होती है, उसी तरह मैं रोशनी हूं, सीरत वाली हूं, गोरी से बढ़कर के हूं। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रही, मुशायरा चल रहा है, तो काली बाजी ले जाएगी। उसने एक मिसरा कहा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले। अभी वो दूसरा मिसरा क्या लगाती, झट से काली ने कहा, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने वजीर से कहा, क्या चल रहा है? कहा, हुजूर पहले तो औरत का झगड़ा चल रहा था, यहाँ से रगड़ा चल रहा। कहा, क्या करना चाहिए? कहा, बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया है, थोड़ा सा सबर कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो एक लड़की ने कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है, हमारे नबी दिन में आए, दिन गोरा होता वैसे मैं गोरी हूँ, मुझे इस पर फजीलत है। तो झट से काली ने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। अब गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को खिताब किया है, मुखातब किया है कि बादशाह सलामत सर उठाइए, आसमान में चांद को देखिए, सूरज को देखिए, सितारे को देखिए, सब गोरे हैं, जैसे उनको फजीलत है वैसे मुझको फजीलत है। इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। तो काली ने सोचा मैं खामोश रही तो मुकदमा हार जाऊंगी। उसने बादशाह से कहा, इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। कितना ऊंचा। बादशाह ने सर पकड़ लिया, वजीर से पूछा क्या करें? कहा, हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए, भलाई इसी में है, वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। कितना ऊंचा कस, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम,
हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम।